दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 अगस्त 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, जब से होश संभाला और अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद से ही मैं लगातार ये सोचता आ रहा हूँ कि हम हिंदुओं ने अपनी 2000 साल की गुलामी से शिक्षा क्यों नहीं ली। हम कभी इसी तरह से विचार गोष्ठी क्यों नहीं रखते। कभी अखबारों में लेख क्यों नहीं आते कि भारत 2000 साल तक गुलाम क्यों रहा। शुरू में मैं अपने कॉलेज लाइफ के बाद में यही सोचता था और मेरी समझ में नहीं आता था। उसके बाद अचानक ही मुझे कुछ देवी उत्तर आया। वह क्या उत्तर आया कि मंगल, ये हिंदू सुधर नहीं सकते। क्यों सुधर नहीं सकते? क्योंकि यह आदत की बात है। जिस आदमी को जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है वह उसको करेगा, और वह आदत कोई आसानी से नहीं बदली जा सकती। चाहे वो शराब की आदत हुई, चाहे जुआ की आदत हुई, चाहे पिटने की आदत हुई, चाहे गुलामी की आदत हुई। हम हिंदू जरा भी बदलते क्यों नहीं? हम ये जरा भी सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम इस निष्कर्ष पर आएंगे कि ये हमारी धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो मनोवादी व्यवस्था थी, ये उसका सीधा सा परिणाम है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये सोचना समझना है, जिन लोगों के हाथ में प्रचार तंत्र है, वो तो ये समझते हैं कि ऐसा सोचने से, ऐसा करने से उल्टा हमें नुकसान होगा। आज का छोटा सा वीडियो है। मैंने क्या देखा 75 साल की आज़ादी के 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम भारतीय हिंदू वही चिल्लाते हैं। हम भारतीय हिंदू वही चिल्ला रहे हैं कि हमें अंग्रेज, मुग़ल या कोई भी विदेशी से पिटना है। 75 साल की आज़ादी के बाद में भी हम हिंदू वही चिल्ला रहे हैं। चाहे मुग़ल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे और कोई हो, हमें तो पिटना है। भाई, बड़ी अजीब बात है। यह सीधी सी हमारी आदत में, क्या हमारे डीएनए में घुसी हुई बात है। लंबे समय की आदत हमारे डीएनए में एंटर हो जाती है, ऐसा मेरा विश्वास है। अब भाई, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? हमारी गुलामी मान लो 2000 साल की थी और हमारी आज़ादी 75 साल की है। तो 75/2000 × 100 बराबर ये सिर्फ 4.25% आती है। 4.25% का आता है कि पूरे अंधकार भरा समय 100 है, जिसमें उजाला सिर्फ 4% है। अब भाई, इतने कम समय में
लोग ये कैसे सुधरें? उन्हें तो वही चाहिए। इसलिए हम आज भी ऐसे ही कौतक कर रहे हैं कि कोई न कोई ऐसी हालतें बन जाएं। अब आप ये देखिए, ये ट्रायंगल बताता है ABC। ए मुग़ल क्यों आए, B अंग्रेज़ क्यों आए, और C पर आप जब ध्यान करेंगे कि अब क्या कोई आएगा, अब क्या कोई इसी तरह से आएगा। मल्टीनेशनल कंपनियों की या इनकी भी बात है, ये भी छोड़ दें, वो भी इनडायरेक्ट भी है ही। लेकिन 15 अगस्त के फ़ौरन बाद जैसे ही काबुल की घटनाएं तेज़ी से घटने लगी, अशरफ गनी राष्ट्रपति अफ़गानिस्तान के देश छोड़कर भागे, तो ऐसे समझो कि जैसे पूरी दुनिया का परिदृश्य बदल गया, और भारत का तो विशेष रूप से। हाँ, ये भारत एक ख़ास तरह से कनेक्टेड है काबुल से। ये दूसरा ट्रायंगल देखिए, हमारा वो श्री विद्या पर आधारित है, इसलिए हमें परमात्मा यही दिखाता रहता है। ये दूसरा ट्रायंगल है 1 2 3, मैंने 3 नहीं लिखा क्या? ये दूसरा ट्रायंगल है 1 2 3। 1 नंबर है काबुल, दूसरा है दिल्ली, तीसरे पर है इस्लामाबाद, बीजिंग इत्यादि। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? वैसे ही पहले से ही समय बताता आ रहा है कि हम एक भयानक फेज में एंटर करते चले जा रहे हैं। अब 15 अगस्त के बाद तो बड़ी भयानकता शुरू हो गई है। राष्ट्रपति गनी के भागने के बाद मेरे एक वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया, मंगल जी, ये अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति तो भाग गए, यहाँ का क्या होगा? मैंने उनको अपने हिसाब से जवाब दे दिया। हम जो सीधा सा एक छोटा सा ये स्पीच दे रहे हैं, ये बड़े गहरे अर्थ में का स्पीच है। चाहे हम किसी को भी ये पता नहीं हो कि हमारे ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है, और हम उससे बिल्कुल अनजान हैं, और जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं वो भी इस बारे में बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं कर रहे कि इस बारे में आगे क्या किया जाए। हुक्मरानों को तो अपने लूट खसोट के आगे ही फुर्सत नहीं है। जिस देश के हुक्मरानों को अपनी लूट खसोट के आगे ही फुर्सत नहीं है, और वह भी लूट खसोट अपनी प्रजा से, वहाँ मुझे एक बड़ी चिंता है। जैसा मैं कल बोल रहा था कि भारत की राजधानी दिल्ली कहीं काबुल नहीं बन जाए, और इन हुक्मरानों के भरोसे, इस जनता के भरोसे तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये मेरे कैलकुलेशन कहती हैं, जब तक कोई ईश्वरीय सत्ता, कोई आध्यात्मिक महापुरुष कोई इस धरती पर भारत भूमि में प्रकट नहीं होगा, क्योंकि ये समस्या धन से नहीं लड़ी जा सकती, सेना से नहीं लड़ी जा सकती, सत्ता से नहीं लड़ी जा सकती। भारत की समस्या तो एक विशेष प्रकार की समस्या है। वो इसी तरह से जैसे डायनासोर को ख़त्म नहीं किया जा सकता यदि हायर पावर्स की अनुकंपा नहीं होती तो। इसलिए दोस्तों, सोवो मत, मैं जो बोलता हूँ जो ध्यान से सुन लो, ये देववाणी है। भारत के बच्चे बच्चे को इसे ध्यान से सुनकर ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना भारत अफ़गानिस्तान और दिल्ली काबुल बन जाएगी।
क्या सचमुच बन जाएगी? तो सुन लो, सचमुच नहीं बनेगी। एक न एक दिन इस देववाणी को सारा देश सुनेगा, लेकिन ये सुनेगा तभी संभव होगा। मेरे प्रयास कितने दिनों के हैं और मैंने इसके लिए क्या क्या किया है, इसलिए मुझे जरा भी शर्म नहीं है ये कहने में कि ऐसा ही होगा। फिर भी भयानक तकलीफ़ें, जनहानि, धनहानि होगी। लोग साफ हो जाएंगे, बड़े बड़े हाथी समझने वाले उड़ जाएंगे। ऐसा भयानक तांडव होगा। जल्दी सुन लीजिए, जिसको बचना है, बचाना है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।